आप सभी सम्मानित शिक्षकों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज आप जानेंगे निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोर्स 13 गतिविधि 1 और गतिविधि जो 3 है उसको हम किस प्रकार से पूरा करें। इस प्रकार की गतिविधि हमारे पिछले जो कोर्स थे उनमें भी आई थी, लेकिन अधिकांश शिक्षक साथी इस गतिविधि को छोड़ देते हैं, जबकि यह भी कोर्स का हिस्सा होता है। तो जैसे ही आप जो मॉड्यूल 13 है, कोर्स 13 है, इसके आप गतिविधि 1 पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद में आपको कुछ वेट करना होता है, जहां 75%, 100% इस प्रकार लिखा आता है। उसके बाद में आपको एक नया पेज मिलेगा, जहां आपको ऊपर लिखा रहता है मॉड्यूल 13 गतिविधि 1 प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुण। तो यह लिखा है पहल करना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, स्वयं प्रेरित होना, परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। नीचे लिखा है इसमें आपके अनुसार प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता में अन्य कौन कौन से गुण होने चाहिए। चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। यहाँ पर आप ये समझ लेंगे। तो इसमें नीचे लिखा रहता है गतिविधि पृष्ठ पर पहुँचना। गतिविधि पृष्ठ पर पहुँचने के लिए URL दिए होते हैं, लिंक दिए होते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेज तक दिए होते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम प्रयास करते हैं, URL भी डालते हैं, लिंक भी डालते हैं, लेकिन वो खुलता नहीं है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने मोबाइल में QR स्कैनर डाउनलोड कर लें, क्योंकि QR स्कैनर सभी के मोबाइल में होता है पहले से ही, और यदि नहीं होता है तो आपको कर लेना है। इसमें अनेक विकल्प आते हैं, जैसे PDF लिखा रहता है, या विकल्प 2, विकल्प 3, 4, 5, ऐसे कई सारे विकल्प हमारे पास दिए होते हैं, जिससे कि हम गतिविधि आसानी से कर लें। तो अभी आपको होता है सबसे आसान तरीका होता है कि हम QR स्कैनर का प्रयोग करें। हमारे जो शिक्षक साथी होते हैं, तो जैसे वो इस गतिविधि पर पहुंचते हैं या उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर भी लिया है, तो उनसे कहिए कि आप इस QR जो स्कैनर है, ये कोड है, इसको हमें दिखाइए। तो आप अपने मोबाइल जैसे आप स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद में तुरंत आपको नया पेज मिलेगा। ये नया पेज इस प्रकार का होगा, जहाँ लिखा रहेगा जो पूरा लिंक है लिखा होगा, और नीचे इसमें आपको ओपन करना होगा। और जैसे ही आप ओपन करते हैं, आपको ध्यान देना है इसके लिए दूसरे मोबाइल की आवश्यकता है। आप अपने ही मोबाइल से आप स्कैन नहीं कर सकते हैं अपने इसको, तो आपको दूसरे मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप दूसरे मोबाइल से कर लीजिए स्कैन, या आप शिक्षक साथी किसी भी गतिविधि जो कर रहे हैं वहाँ से आप इस कोड को स्कैन करिए। और जैसे आप स्कैन करते हैं और लिंक पर पहुँचते हैं, तो ऊपर लिखा आता है निष्ठा एक्टिविटीज़ मॉड्यूल 13 गतिविधि 1 प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के गुण। तो अभी पीछे बताया था, इसमें लिखा रहता है कि चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। तो इसमें बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो अपनी टिप्पणी पहले ही दर्ज किए रहते हैं। यदि आपको कुछ लगता है कि हमारा कुछ अलग टिप्पणी रहेगी, तो आप अपने विचार से कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करते जाना है और सबसे नीचे लास्ट में पहुंचना है। बिल्कुल आपको दाईं ओर एक एरो से बना होता है, उसको आप स्क्रॉल करते चले जाते हैं, तो बिल्कुल लास्ट में पहुंचेंगे जहां लिखा रहता है पावर्ड बाय ब्लॉगर। और जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है गतिविधि 2 जेंडर पर मीडिया के चित्रण का विश्लेषण, थोड़ा इसे हम और ऊपर करते हैं, तो इसके ऊपर लिखा आ रहा है यहाँ पर मॉड्यूल 5 गतिविधि 1 ICT में ICT से क्या तात्पर्य है। तो इससे भी हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। थोड़ा ऊपर के सबसे नीचे गए थे हम, हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है हल्के से। और जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो ऊपर लिखा आता है एंटर योर कमेंट। तो यहाँ आपका जो भी विचार है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, लिख देंगे। और लिखने के बाद में जैसे आप यहाँ देखेंगे, मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है कि एक शिक्षक में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता गुण होने चाहिए, और चाहे विद्यालय में हो या समाज में हो। उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं आप लिखा हुआ है पब्लिश। तो यहाँ पब्लिश आपको क्लिक करना है पब्लिश पर। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपका जो टिप्पणी है, कमेंट है, वह दर्ज हो जाता है। और जो आपका ईमेल आईडी है वह ऑलरेडी लिंक रहती है। यदि लिंक नहीं है तो आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है। तो ये इस प्रकार से हम बहुत आसानी से गतिविधि कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको ये पसंद आती है, तो आप लाइक अवश्य करिए
सब्सक्राइब चाहे ना करिए, वो आपका अपना मन है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप इस गतिविधि को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको जो QR कोड है इसको स्कैन करना है। आपके पास 2 मोबाइल है तो दूसरे मोबाइल से कर लीजिए, या आप अपने मोबाइल से जो भी दूसरे शिक्षक साथी हैं उनके मोबाइल में जब ये स्कैनर आप देखेंगे वहाँ से आप इसको स्कैन कर लेंगे और आप तुरंत ही अपनी गतिविधि में पहुँच जाएंगे और अपनी गतिविधि कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।